मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दोपहर भोज का भी आयोजन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, राज्यवर्धन राठौड़ सहित कई नेता पहुंचे हैं। मदन दिलावर, डॉक्टर मंजू बागबार, सुमित गोदारा, मंत्री अविनाश गहलोत और संजय शर्मा भी पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। बैठक होगी और बैठक के बाद दोपहर भोज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिया गया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से ये बैठक में चर्चा, मंत्रणा, सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना, विभाग बढ़ चुके हैं, पोर्टफोलियो बनकर तैयार हो गए हैं, बांट दिए गए हैं और अब बतौर एक टीम राजस्थान की जनता को जो वादे किए थे चुनावी समय में, चुनावों में जीत दर्ज करने से पहले उन वादों को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी समय जयपुर में मौजूद है, ऐसे में लगातार फीडबैक वो लेते रहेंगे। ये भी साफ है कि बार बार जयपुर का, राजस्थान का, अलग अलग जगहों का फीडबैक वो लेते रहेंगे और ऐसे में आज ये बैठक हमारे साथ से होगी। ऐश्वर्य जुट के। ऐश्वर्य, एक बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण और उसके बाद में एक भोज भी, दोपहर भोज सभी के लिए दिया गया है। मंत्री पहुंचे हैं कई वहां पर, क्या और जानकारी सामने आ रही है? ऐश्वर्य, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य मंत्री, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संजय शर्मा, सुमित गोदारा, तो कहा जाए तो पूरा मंत्रिमंडल भी है। ये संगठन और सरकार की भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाना, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से ना छूटे, योजना का अधिकाधिक लाभ सभी लोग ले, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाओं को और कितना दुरुस्त किया जाए, आम जनता से संपर्क साधा जाए लगातार, जिनमें कि एक दिन रात में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी गांव में रुकने जैसी बात भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कही थी, उन बातों को अक्षर से किस तरीके से पालित किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सीख दी थी या जो ककाहारा सिखाया था, राजनीति का शुरुआती ककाहारा सीख गए, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाया, बातें जो कही उनको कैसे पालित किया जाए और आम जनता को अधिकाधिक लाभ मिले। भाजपा कार्यकर्ता लगातार जनता की योजनाओं में इन्वॉल्व रहे, उन योजनाओं का आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी महती भूमिका निभाए। इस तरीके से यहाँ पर फोकस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रखा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ये बैठक बुलवाई है और इस बैठक को एक बात हुई थी, चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं उनकी और मुख्यमंत्री भजनलाल की कल जैसी जानकारी मिली है कि उनकी जो कल चर्चा हुई थी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बातचीत हुई थी, तय क्या तौर पर रखा जाए और जब बैठक होती है तो दोपहर भोज होना भी स्वाभाविक है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर इन सभी की जो मंत्री यहाँ पर आए हैं, इनकी तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इस बैठक का मुख्य मकसद यही है कि शुरुआत हो चुकी है, विभाग बढ़ चुके हैं। विभाग बढ़ने के अलावा जो विभागों में कोई खामियां हैं वो उन खामियों को निकालें, जितना अधिकाधिक लोगों से संवाद करेंगे, क्योंकि यहाँ भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी और चंद्रशेखर का जो फोकस होगा वो इस बात को लेकर होगा कि अधिकाधिक लोगों के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखें, क्योंकि जितने लोगों के साथ संवाद और संपर्क बनेगा, जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही बेहतर फीडबैक मिलेगा। अधिकारियों दिए जा सकेंगे कि किस दिशा निर्देश के माध्यम से कैसे और ज्यादा बेहतर किया जाए। इसीलिए ये बैठक और दोपहर भोज का आयोजन किया गया है और चूंकि मुख्यमंत्री की लगातार व्यस्तता रही है, शुरुआती तौर पर जो धन्यवाद दिया गया है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद भी दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को धन्यवाद दिया गया है। धन्यवाद इसलिए दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो जयपुर शहर पूरी तरीके से तैयार था। कहीं किसी तरीके से अक्सर ये होता है कि वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं तो शहर में ट्रैफिक उलझ जाता है या अन्य व्यवस्थाएं हो जाती है, लेकिन ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। शहर का ट्रैफिक अच्छा रहा, सुरक्षा इंतजाम अच्छे रहे, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे लेकर डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किसी तरीके की बात बने। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आए, इतना लंबा समय उन्होंने गुजारा और कार्यकर्ताओं
इसके अलावा मुख्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मौजूद रहे, तो उसे लेकर भी इन सारे कार्यक्रमों की सफलता को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को धन्यवाद मंत्रियों के द्वारा दिया गया है इस बैठक में। बाकी इस बैठक में संवाद सतत जारी रहेगा और साथ में सह भोज कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर भोज साथ में ये लेंगे और उसके बाद अपने क्षेत्रों की तरफ रवाना हो जाएंगे। आगामी दिनों में माना जा रहा है कि मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक भी हो सकती है। जी ऐश्वर्य, आप वाकई में ये एक तस्वीर जब जनता तक पहुंचेंगी और इस तरह की मीटिंग्स जब जनता तक इसकी जानकारी पहुंचेंगी, एक जो समन्वय है आपसी मुख्यमंत्री की पूरी टीम का, वो भी नजर आता है इस तरह की बैठकों में कि एक तरफ वो लंच भी ले रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और जो 100 दिवसीय कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की है उसके इम्प्लीमेंट की तैयारी अब सभी कर रहे हैं। जिन चुनावी मुद्दों को लेकर के पहुंचे जनता के बीच में और जीत दर्ज की इतने बड़े मार्जिन के साथ, उस जीत को अब भुनाने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना और 100 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत मानकर चले ऐश्वर्य एक तरीके का होमवर्क है। एक सहज तौर पर आप लंच भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि विभागों में अब तक क्या समझ पाए हैं मंत्री और शुरुआत किस प्राथमिकता के साथ करनी है। देखिए, यहाँ पर इस बैठक में आप निश्चित मानकर चलिएगा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दो बातें कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाएगी कि जनता के बीच रहें और दूसरी बात कही जाएगी कि संगठन से लगातार इत्तेफाक रखें, संगठन के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि संगठन के साथ जुड़े रहेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा रहना पड़ेगा। ये दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि सरकार की छवि जनता के सामने पेश होगी और जनता के सामने जब सरकार की छवि होगी और प्रधानमंत्री मोदी जिन गारंटियों को की बात कहकर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आए हैं, तो यहाँ पर 25 की 25 लोकसभा सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा। चुनौती इस वक्त बीजेपी इसलिए भी नहीं मानती कि अच्छी खासी जीत यहाँ पर हुई है। अब करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बेहद आश्वस्त नजर आती है। बीजेपी का सोचना है कि इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। तो यहाँ पर अगर शुरुआती 100 दिन का जो टास्क दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि शुरुआत के 100 दिन में जो 100 दिन की कार्य योजना है, जब वो एक एक विभाग तैयार करेगा तो उससे सरकार का आम जनता में एक संदेश जाएगा कि सरकार ने 100 दिन में इतना कुछ बेहतर किया है। हालांकि जो प्लानिंग है वो बहुत आगे तक की बनाई गई है, लेकिन शुरुआत के 100 दिन जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। विधानसभा सत्र भी आने वाला है। विधानसभा शुरू होने वाली है 19 तारीख से। तो 19 तारीख से शुरू होने वाली विधानसभा खास तौर पर मंत्रियों की तैयारियां रहेंगी और अभी चूंकि विपक्ष इतना कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है, वहां पर भी तजुर्बे वाले लीडर्स हैं, तो विपक्ष भी सदन में सरकार को किसी मुद्दे पर घेर ना पाए, अधिकाधिक संख्या में सवाल लगाए जाएं और जब सवाल अधिकाधिक संख्या में लगते हैं तो जनता से जुड़े सवालों के जब जवाब मिलते हैं तो उससे भी परिणाम जो है वो बेहतर से बेहतर आने की कोशिश होती है। ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या आप, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।